जय श्री माता जी। सभी सहजी भाई बहनों का आज शाम के ध्यान सत्र में स्वागत है। वी वेलकम ऑल सहयोगी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फॉर दिस इवनिंग मेडिटेशन सेशन। इस ध्यान सत्र की शुरुआत परम पूज्य श्री माता जी, जो गुरुओं की गुरु हैं, हम सब की गुरु हैं, उनको वंदन करके शुरू करते हैं। लेट अस बिगिन बाय ऑफरिंग आवर सैल्यूटेशंस टू द टीचर ऑफ ऑल टीचर्स, द गुरु ऑफ ऑल गुरुज, हर होलीनेस श्री माता जी निर्मला देवी। सामूहिक बंधन, लेट अस टेक कलेक्टिव बंधन। तीन महामंत्र, उसके पश्चात श्री गणेश मंत्र। लेट अस रिसाइट द थ्री ग्रेट mantras followed by श्री गणेश मंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी मा
श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री माता जी के चरणों में दो भजन प्रस्तुत करते हैं। We will offer 2 bhajans at the lotus feet of Shri Mata Ji. निर्मल माता
में रहिया, माँ की शरण में रहिया, माँ की शरण में रहिया। जय श्री माता जी। दोनों हाथ श्री माता जी की ओर। धीरे धीरे हम अपनी आंखें बंद करेंगे। With both the hands on the lap towards Shri Mataji, let us slowly close our eyes. परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप हमसे आज का इस सामूहिक ध्यान करा लीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप हमें ध्यान की गहराई प्रदान कीजिए। ध्यान का गांभीर्य प्रदान कीजिए। हम अपना दाहिना हाथ धरती माता पर रखेंगे। लेट अस पुट आवर राइट हैंड ऑन मदर अर्थ। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे अंदर तमोगुण के जो भी दोष हैं, जो भी बाधाएं हैं, उन्हें कृपा करके आप धरती माता में खींच लीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा कर हमारी ईड़ा नाड़ी को शुद्ध पवित्र बनाइए। Shri Mataji, by your grace and blessings, may all the negativities of our left channel be sucked in by the Mother Earth. Shri Mataji, please give us pure desire.
दाहिना हाथ गोद में, वी विल टेक आवर राइट हैंड ऑन आवर लैप, और बायां हाथ आकाश की ओर. लेट अस रेज आवर लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स द ईथर एलिमेंट. श्री माता जी, हमारे अंदर रजोगुण के जो भी दोष हैं, जो भी बाधाएं हैं, उन्हें कृपा कर आप आकाश तत्व के माध्यम से निकाल दीजिए. परम पूज्य श्री माता जी, हमारे चित्त को, हमसे होने वाले कार्य को, कृतियों को शुद्धता प्रदान कीजिए. Shri Mataji, by your grace and blessings, may all the negativities of our right channel be sucked in by the ether element. Shri Mataji, please bless us with purity in our attention, in our actions, in our behavior. बायां हाथ गोद में. Let us bring back our left hand on our lap. हम अपना संपूर्ण चित्त सहस्त्रार और भवसागर पर देंगे. Let us focus our attention on Sahasrar and the entire void, Bhavasagar. परम पूज्य श्री माता जी, आपने हमें स्वयं का गुरु बनने का रास्ता दिखाया. परम पूज्य श्री माता जी, आपने हमें स्वयं का गुरु बनाया. इसके लिए हम आपके ऋणी हैं, कृतज्ञ हैं. परम पूज्य श्री माता जी, आप सभी गुरुओं की गुरु हैं. हमारा सौभाग्य है कि आप हमारी गुरु हैं. Shri Mataji, verily you are the master of all masters, you are the guru of all gurus, and it is great blessing for us to have you, Shri Mataji, the Adi Shakti, as our own guru. Shri Mataji, you have shown us the path to become our own guru, our own master.
Shri Mataji, you have made us our own masters. And for that, we are eternally grateful to you. Mantra Shri Adiguru Dattatreya Sakshat. Om Tvameva Sakshat Shri Adiguru Dattatreya Sakshat Shri Adishakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namo Namaha. हमारा संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर. Let us focus our attention on the Sahasrara and be in meditation for some time. इसी ध्यान की अवस्था में थोड़ी देर बैठेंगे और उसके बाद श्री माता जी की अमृतवाणी ग्रहण करेंगे. We will then absorb the speech of Shri Mata Ji. वहाँ एक चर्च होता था और चर्च के पास एक पब भी, दोनों साथ. अब जो लोग पब में जाते थे वो देख रहे हैं कि अंदर से लड़खड़ाते हुए लोग आके नीचे जमीन पर गिर रहे, और ये क्यों लगा के अंदर जाते थे कि हमें भी ऐसे बनाओ, हम भी लड़खड़ाते हैं. यानी विचार से अकल मारी जाती है. ये अकल से जो जो काम किए गए मनुष्य ने, अहंकार, वो सब गलत हो. इसी से उनका भोग हम लोग उठा रहे हैं. लेकिन अगर आत्मा के प्रकाश में वो कोई कार्य करता, प्रकाश में कोई सा भी कार्य सुचारू रूप से ही होता है, ठीक ढंग से होता है, समझदारी से होता है. लेकिन ना सूझबूझ ना समझदारी इस विचार में है, क्योंकि इसमें वो चेतना ही नहीं. तो आज जब सत्य का समय आ गया और जब हम सत्य के मार्ग में चलकर, तब पीछे मुड़ के देखने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपके साथ सबसे बड़ी शक्ति प्रकाश का प्रकाश है. और प्रकाश भी ऐसा कि जिसमें आपकी छाया नहीं. आगे भी प्रकाश,
दोनों तरफ प्रकाश और पीछे भी प्रकाश। लेकिन ये प्रकाश की ज्योत आपको पूरी तरह से प्रज्वलित करनी, उसके लिए छोटा सा मार्ग मैं बताती हूँ कि आप सब लोग ध्यान करें। वो भी नहीं होता, विशेषकर स्त्रियों के लिए कहा जाता कि ये लोग ध्यान व्यान, सारा चित्त खाना बनाना, बच्चों में इसमें उसमें टिकटा। आश्चर्य कि औरतों को तो सबसे पहले ध्यान करना, क्योंकि वो समाज की शक्ति। पहले स्त्री का सबसे बड़ा कार्य यह है कि वो समाज को बनाना। ये नहीं कि वो कोई कहने लगे कि रशिया में औरतें मोटरें चलाती हैं और ट्रेनें चलाती हैं और वो एरोप्लेन चलाती हैं, तो उन्होंने कौन सी बड़ी बारी कमाल कर दी। अपने आदमियों को नौकरी नहीं, आप लोग क्यों चाहते हैं कि मोटरें चलाएं और टैक्सी चलाएं? आपका कार्य समाज को सुव्यवस्थित करना है, समाज को आपको बांधना है, बनाना है, और उसके लिए एक समाधानी होती, एक सूझबूझ होनी चाहिए। और इस सूझबूझ के साथ एक स्त्री के लिए विनम्रता है। नम्रता स्त्री में नहीं हो तो वो मर्द हो गई। वो अगर हावी हो जाए और हर चीज में वो सोचे कि मुझे आदमी से मुकाबला करना है, तो गलत बात है। ये भी कोई मुकाबला करने की चीज है? आप स्वयं शक्तिशाली हैं, आपको क्या जरूरत है किसी का मुकाबला करने? मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि जिस जिस देश में औरतों ने सामाजिक स्थिति का भार अपने सर पे नहीं लिया, वो देश आज डूब रहे हैं और खत्म हो जाए। अपने बच्चों को संभालना, घर में व्यवस्थित रहना, ये बड़ा भारी कार्य है। हाँ, अगर जरूरत पड़े नौकरी कर लीजिए, पर जैसे आदमियों के लिए मैं कहते कि अच्छा ठीक है, आप लोग अगर खाना बनाना चाहते तो बनाए, कोई हर्ष नहीं, सीखना चाहिए, पर वो उनका मुख्य कार्य है। इसी प्रकार स्त्री के लिए जरूरी है कि वो अपनी शक्ति को प्रज्वलित करे, और इस देश की औरतों ने ही यहाँ का समाज रोका है, ये मानना चाहिए, लेकिन जबरदस्ती से नहीं, प्रेम से, और वो भी प्रेम निर्वाच। इस देश में ऐसी ऐसी औरतें हो गई हैं, कन्नादाई जिसने अपने बच्चे को युवराज को बचाने के लिए कटवा दिया, ऐसी ऐसी इस देश में। लेकिन ये इतिहास मात्र है। मैं कभी फॉरेन में बताती हूँ कि पद्मिनी ने 3000 औरतों के साथ जोहार किया, तो वो विश्वास ही नहीं करते, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा थी हमारे देश में ऐसे। आज उन्हीं के बलबूते पर हम लोग आज तक टिके हैं, नहीं तो जिस तरह का अंधकार इस देश में चला हुआ है, ये कब का खत्म हो गया। उन्हीं के पुण्याई पर आज हम लोग चल रहे। वही पुण्याई आज इस सतयुग में एक विशेष रूप धारण करके सामने, उसका चमत्कार आप देखिए। रोमानिया के लड़के कल कैसे गाना गा रहे, इन्होंने कभी अपने सरगम तक सुने नहीं, कुछ इनको शिक्षा नहीं मिली। कल वो बता रहे थे बड़े वादक कि साहब इसके लिए तो सालों तपस्या करने पर भी ये हाल नहीं आता, ये कहां से कैसे होगा? चमत्कार ही है ना। आपके भी जीवन में सहज के बाद अनेक चमत्कार है, पर तो भी आप अपने विचारों पे ही निर्भर रहे। तो उस पर भी रामदास जी ने कहा है, अल्पदारिष्ट का है परमात्मा का। तो अच्छा, तेरा थोड़ा सा जो धीर चला है कर, तो जो करना है प्रयत्न। तो सहज में भूलने के बाद एक बड़ी मस्ती है, बहुत बड़ी मस्ती। जब मस्त हुए फिर क्या बोल, उस मस्ती में आ जाए। फिर इसका मतलब ये नहीं कि आप पागल जैसे बोलो, इस मस्ती में आप कर्तव्य परायण हो जाते।
उसके लिए आपको शक्ति नहीं। अगर आप शक्ति चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले सहज में आप पूरी तरह से सब दुनिया भर की चीज छोड़ो। अब किसी को पैसा चाहिए, किसी को सत्ता चाहिए, किसी को ये चाहिए, किसी को वो चाहिए। जिसने कह दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब हो गया, चाहत सब खत्म हो गई, तब फिर परम चैतन्य सोचता है अच्छा तेरी चाहत मैं पूरी करूं। फिर उसकी चाहत आपकी चाहत, वो ऐसे ऐसे चमत्कार करेगा कि आप हैरान हो जाएंगे। हमने तो सोचा भी नहीं कैसे होगा, ये कैसे बन गया। दुनिया भर की आफतें और दुनिया भर की परेशानियां दूर हो जाए, फिर आपको मांगने का कुछ नहीं रह जाता, मांगने का कुछ नहीं रह जाता, फिर आप देने वाले हो जाते, सिर्फ देने वाले। मांगने का क्या, मांगने का तो वही करेंगे जिनके पास कमी रह गई और जो समाधान के सागर में डूब गए, वो क्या मांगेंगे। चारों तरफ देख के आप कहेंगे ये क्या करेंगे, इसकी क्या जरूरत है। पर इसका मतलब नहीं कि आप संन्यास्त हो जाए और जंगल में। इसमें हमारे यहाँ राजा जनक का बड़ा सुंदर वर्णन, उनको विदेही कहते। वो राज्य करते थे, उनके सामने नृत्य होता था, संगीत होता था और उनके बड़े भारी प्रोसेशन निकलते थे, सब कुछ होता था, और उनको लोग विदेही कहते थे। तो एक शिष्य ने, नचिकेता ने अपने गुरु से कहा कि जब वो आते हैं तो आप क्यों खड़े हो जाते? पहले वो हमसे बहुत ऊंचे आपको पता। उनका कैसे? पहले हमने तो सब संसार छोड़ के संन्यास्त भाव लेकर के फिर कुछ अनुभव, ये तो बगैर छोड़े ही उसमें बसे। तो छोड़ने का है क्या? अगर आपने पकड़ा है तो आप कहेंगे कि मैंने इसे छोड़ा, उसे छोड़ा, उसे छोड़ा, और जब पकड़ा ही नहीं तो छोड़ेंगे क्या? वो पकड़ हमारे अंदर विचारों से, चाहे संस्कारों के कारण और अहंकार के कारण अगर जाती नहीं है तो इसका मतलब अभी आप सहज में उतरे नहीं। किसी भी चीज की पकड़ तभी होती है जब उस चीज को हम इतना महत्वपूर्ण समझते हैं। आत्मा की कोई पकड़, वो तो देने वाला, वो तो प्रकाश चारों तरफ फैलाने वाला, वो शक्ति देने वाला। ऐसी शक्ति की, उस शक्ति से लोग अभिभूत हो जाए, पूर्णतया उसमें एकाकारिता प्राप्त, इतना प्रेम, इस सब संघर्ष खत्म हो। एक साहब मुसलमान अल्जीरिया के थे, तो उनके माँ बाप ने कहा कि हम हज करने जाते, तो कह लगे कि लंदन जाओ। तो ये लंदन कैसे? क्या तो हज तो लंदन में आ गया। तो अच्छा, हाँ कह ले वहीं जाकर के तो मैंने पाया। वो लंदन आए दोनों मियाँ बीवी, और कह रहे हमारे लड़के ने बताया कि हज लंदन आ गया, तो हम तो यहाँ चले आए। अब ये समझ और बूझ की बात उस एक लड़के में आई, और उसके माँ बाप ने कहा कि हम तो आ गया। तो मैंने कहा कि तुमने उसकी बात क्यों मानी? मैंने बहुत ही समझदार लड़का, उसमें कितना परिवर्तन हो गया कि हमें विश्वास ही नहीं, ये कैसे ऐसे हो गया लड़का। इतने लोग हज में जाते हैं और कुछ नहीं होता उनमें, जैसे कि वैसे। शराब पी रहे थे तो शराब पीते हैं, बीवी को मारते हैं तो बीवी को मारते हैं, जो करते थे वही करते रहते। और ये एक लड़का हमने देखा, इसमें बड़ा परिवर्तन आ गया। तो हमने कहा ठीक हो सकता है कि हज का भी परिवर्तन अब लंदन में हो गया, और इसीलिए हम लंदन आ गए। अब ये माँ बाप के ऊपर असर है, ये दूसरी शक्ति है सत्य,
ये सत्य इतना प्रकाशवान, बलवान और इतना प्रेममय होता है कि उसका असर बहुत लोगों को, और लोग उसे देख करके कहते हैं कि भाई ये आदमी कौन, ये ऐसे कैसे हो गया। हमारा सहयोग इतना फैला नहीं था महाराष्ट्र में। एक साहब सहज में आए, बड़े बड़े, अब नहीं रहे हो। तो वो कलेक्टर की कोई बात काम होगा कलेक्टर के ऑफिस में, वो आराम से बैठे, कोई कहे हमें जाना, पहले उनका जाओ सो जाना, बैठे आराम से। उसके बाद उनको अंदर बुलाया, तो कहा भाई तुम इतने आराम से कैसे बैठे, करना क्या। सबको जल्दी थी, मुझे कोई जल्दी नहीं, मैं बैठा था आराम से, ध्यान लगा। महाराष्ट्र में तो गुरु की बड़ी महत्ता। कहले आपके गुरु कौन? कहले वो मैं नहीं बताऊं। नहीं बताना ही पड़ेगा। फिर जब वो घर गए तो उनके पीछे पीछे 4-5 लोग लगे। उनसे कहा बताइए आपके गुरु कौन है, नहीं तो हम आपको छोड़ेंगे। तब फिर उन्होंने मेरा नाम लिया। वो फिर सहयोग में आए। जब मैं वहां गई राउरी में तो देखा कि आग लगी हुई थी। बहुत प्रेम, मैंने कहा इतने लोग सहयोग में कैसे आए? एक आदमी की वजह से, एक आदमी के चरित्र की वजह से, उसके बर्ताव की वजह से। कोई देखने बड़े खूबसूरत नहीं थे उसके, पर उनकी जो तेजस्विता थी, उस तेजस्विता से उन्होंने चमका दिया। तो ये भी कहना आज कि हम क्या कर सकते हैं, ऊपर से सब सड़ गया देश, उसमें सत्यानाश हो गया, खराबी। एक आदमी अगर अच्छा आ जाए, मैंने आज सवेरे ही कहा था कि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। फिर आप इतने लोग अगर झुकाने वाले हो जाएं तो और क्या चाहिए। लेकिन पहले इसका एहसास होना चाहिए कि आप सत्य युग में बैठे और सत्य की शक्ति आपके पास चल रही। कोई किसी चीज की गरज ही नहीं है, सब चीज अपने आप घटित हो जाए। किसी को समझ ही नहीं आता कैसे हो जाता। कल मैंने 10 मिनट पहले बताया कि भाई मैं खाना यही खा लूंगी, घर तो अब जा नहीं सकता क्योंकि कौवा लोग बैठे हैं। और 10 मिनट में देखती क्या चूल्हा भी लगा है, चीजें भी बन रही। वो लोग खुद हैरान हो गए कि माँ 5 मिनट पहले लोग यहाँ, और ये सब हो कैसे गया, कुछ समझ में नहीं आया। स्पॉन्टेनियस उनका नाम। मैंने कहा वही हो गया स्पॉन्टेनियस। कैसी कौन सी चीज हो जाए एकदम से, कैसे चीज बन जाती है वो आप बता नहीं सकते। इस परम चैतन्य की शक्ति, इसका कोई वर्णन नहीं। किसी ने मुझसे पूछा कि क्या गणेश जी ने दूध पिया, क्या ये शिव जी ने दूध पिया? मैंने कभी पिया होगा। मैं तो ये परम चैतन्य को देख देख करके खुद ही हैरान हूँ। मेरे ही साथ इतनी कमाल कर रहे हैं और मुझे भी पूरी तरह से एक्सपोज कर रहे हैं, तो ये कुछ भी कर सकते हैं, इनका क्या ठिकाना। पर मुझे नहीं पता कि गणेश जी इतना दूध पीते हैं। बहरहाल, तो अब चीज पे आश्चर्य करने के सिवाय और कुछ है क्या? जैसी जैसी बातें हो रही हैं आप देख रहे हैं, उस पर भी आप अपने ऊपर निर्भर है तो ठीक है, चल रहे। आप मान लीजिए कि आप सत्य युग में उतर आए और ये शक्ति 1000 तरह से आपको प्रकाशित करेगी, 1000 तरह से। न जाने कितने आपके अंदर के गुण खिल सकते हैं। और आप सिर्फ एक शब्द जो शिरडी साईनाथ ने कहा था कि सबूरी की जरूरत है, पर ये सबूरी भी सोच समझ के नहीं, अच्छा सबूरी करो ऐसे कहने की जरूरत नहीं। ये सबूरी जो है ये एक स्थिति, उसमें सब कुछ आता है। एक स्थिति है, उस स्थिति में अगर आप उतर गए
तो किसी को कहने की जरूरत नहीं, किसी को बताने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही सब कुछ घटित हो। ऐसी ऐसी बातें कि जो सोच भी नहीं सकते ऐसे घटित हो। इसके अलावा एक बात और विशेष कि आप इस भारतवर्ष में पैदा बहुत बड़ी बात, पूर्व जन्म के अनेक अनेक पुण्यों के कारण ही इस योग भूमि में आप और इसी में सत्य पहले आएगा और दुनिया देखेगी कि सत्य क्या चीज, इसका चमत्कार। लेकिन आप ही मशाले, आप ही ज्योत है, आप ही को ये प्रकाश देना, इसको एहसास करना चाहिए, इसको समझना चाहिए, इसको अपनाना चाहिए, क्योंकि कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप पर आज है ये समझ। मैं भी कहीं जन्म लेती तो अच्छा होता, ऐसे बहुत लोग कहते कि वहां अगर अमेरिका में जन्म लेते तो अभी तक पता नहीं कहां तक लोग आपको पहुंचे। मैंने कहा नहीं, जहां मैंने जन्म लिया वो सबसे ऊंचा प्रदेश है, तो बड़े भाग्य से होता है। और यहाँ भी आप समझ लीजिए कि सहज विद्या जोरों से फैल रहा है, बहुत ज्यादा। लेकिन इसका जो प्रसार हो रहा है सब इतना फैल रहा है, उसका मुख्य कारण क्या है? उसका कारण ये है कि आप इस योग भूमि में पैदा, चारों तरफ जिसमें चैतन्य भरा है, पृथ्वी से भी इसी देश में सबसे ज्यादा चैतन्य भरा है, लेकिन उससे आगे आपको ये देखना है कि आप ही इसके वाहन, आप ही इसको स्रोत तक पहुंचा सकते हैं। अब भी मैं देखती हूँ कहीं ना कहीं कमी है, उसको ठीक करिए, उसके पीछे पड़ के उसे ठीक करिए, किसी तरह से ठीक करिए। मुझे ये चीज ऐसी करनी है कि शरीर, ये बुद्धि, मन, अहंकार आदि वगैरह जो उपाधियां हैं, उनसे मुझे अपने को बिल्कुल खालिज कर देना, साफ, और तभी ये देश का उत्थान, बहुत बड़ा भविष्य इस देश का। और जो ये कहते हैं कि देश बहुत खराब हो गया है, इसमें ये खराबी वो खराबी, मैं कहती हूँ कि जो सबसे कठिन समुद्र होता है उसमें वही जहाज चल सकते हैं जो मजबूत होता है। इसलिए आपको और भी मजबूती ज्यादा करनी। एक तरफ आप देखें घोर अंधकार है, तो दूसरी तरफ ये होना चाहिए कि महान प्रकाश में ऐसे आपके जीवन लोगों के सामने उतर। इस बड़प्पन को पाने के लिए कुछ करना नहीं, भक्ति से, पूर्ण भक्ति के साथ आपको ध्यान, ये जरूरी चीज है। प्रेम से, भक्ति से आप ध्यान रखें, और फिर जो भक्ति में आप पाइएगा वो एक ऐसी असाधारण व्यक्तित्व की प्रतिमा होगी कि लोग कहेंगे साहब ये आए कौन, ये कहां से आए, ये स्वर्ग से उतर से आए हैं कि ये कौन है। यही आज क्षमता आप रखते हैं, यही आपका पोटेंशियल है। आप समझ लीजिए कि आपके अंदर कितना गौरवशाली जीवन उमला रहा है, उसे जताइए। सब दुनियादारी को छोड़िए, उसके पास मोटर है तो मेरे पास मोटर नहीं, उसके पास फलानी मोटर तो मेरे को,
क्या करने का है? इसमें क्या रखा है? आपको आश्चर्य होगा, मुझे तो मेरे मोटर का नंबर नहीं मालूम, वो तो छोड़िए, मुझे उसका कलर भी नहीं मालूम, मुझे उसका मेक भी नहीं मालूम, वह रुपया भी नहीं गिन सकती। और तो मुझे आप 10 रुपए दे दीजिए तो शायद गिन लूं, पर 100 रुपए देंगे तो गिन नहीं सकता। मैं बैंक का चेक नहीं लिख सकती, कुछ नहीं कर सकती, बिल्कुल निष्क्रिय, कोई भी कार्य नहीं कर सकती और सारा कार्य हो रहा है। देखिए आप लोग आ इसकी सूझबूझ अगर आपके अंदर जग जाए तो आप अपने को अंदर से सफाई कर, चक्र साफ कराएं, ध्यान। और इससे ही सारे दुनिया का उद्धार, जो मैं कह रही हूँ, बार बार किसी भारतवर्ष से होना है, उसकी दारोमदार आप लोग। तो आज के इस शुभ अवसर पे आप मन में सत्य के रास्ते पे खड़े सब लोग देखिए कितना चमत्कार। और अगर आप इस रास्ते पे नहीं है तो सत्य आपकी मदद कैसे करेगा? अगर आप गली कूचों में घूम रहे हैं या इस ट्रैफिक में फंस रहे हैं तो सत्य आपकी कैसी मदद करेगा? इसलिए आप आज निश्चय करें कि हम इस देश का भाग्य उज्जवल करें अपने चरित्र से और अपने समय शक्ति से। इतना अगर आप अपने अंदर संभालें और सारी गलत बातें छोड़ दें। अब हम जैसे बहुत सारा सामान लाए, सबको प्रेजेंट दे रहे थे, सब सहयोगियों को प्रेजेंट। अरे वो कस्टम वालों को दिखाई नहीं, उनको दिखाई नहीं दिया, तो सोचते से कुछ है ही नहीं। क्योंकि उसके प्रेम का आवरण कैसे दिखाई देता, कैसे पकड़े, दिखाई नहीं, अदृश्य होता। क्योंकि इतने प्रेम से परदेसी भाई आपके लिए कुछ सामान लेके आए, तो इसमें कस्टम क्या लेना? प्रेम का कोई कस्टम होता है? कोई व्यापार करने तो आए नहीं है। पर देखिए कि कमाल है, और वो बड़े विश्वास के साथ हमें मालूम है, कस्टम वाले देखते ही नहीं, वो दिखाई नहीं देता क्या होता है पता नहीं। एक देवी जी ने यहाँ ऐसी एक चांदी की थाली ली, तब चांदी एक्सपोर्ट अलाउड नहीं थी, उसको नहीं मालूम, बेचारे फॉरेनर्स को यहाँ के तो रोज ही लॉज बदलते रहते, तो उसने चांदी की थाली अपने बक्से में रखी और ले जा रही थी, क्योंकि पूजा। तो कस्टम वालों ने बोला, ऊपर ही मेरा फोटो था, तो उन्होंने नमस्कार करके बंद कर दिया। इसी आदान प्रदान से हमारे सब प्रॉब्लम सॉल्व होते। अब वो कहते हैं कि यहाँ वीजा नहीं देंगे, तो ये कहेंगे हम भी नहीं देंगे, तुम इतना रुपया लोगे तो हम भी इतना रुपया लेंगे। ये सब खत्म हो जाएगा, एक दिन ये सब खत्म होना है, क्योंकि सब हम एक ही, ये सारा विश्व एक है। लेकिन मनुष्य के दिमागी जमाखर्च से ये अलग अलग बच जाए। यही बात धर्म की है, यही बात हर एक चीज की है कि दिमागी जमाखर्च से इंसान अलग अलग इसमें बढ़ गया। और सहयोग सब का एकत्रीकरण ही नहीं है, सिर्फ समन्वय ही नहीं है, और समग्रता है। सबके तत्व को एक साथ बांधने वाली ये शक्ति आज चलायमान है, उसका आप सब लोग उपयोग करें, क्योंकि ये आप ही के अंदर से प्रकटित होता है। आप सबको आनंद आए।
इसी ध्यान की अवस्था को बनाए रखते हैं. Let us maintain this meditative state for some time. श्री आदिशक्ति साक्षात मंत्र. ओम त्वमेव साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. सभी से विनती है कि आरती की तैयारी करें. रिक्वेस्टिंग एवरीवन टू डू प्रिपरेशन फॉर आरती.
सुख ही मिला उसको, माँ सुख ही मिला उसको। बैठ के दिल में ओ माँ, बैठ के दिल में ओ माँ, लौट के ना जाना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। मानव में अवतर के कर दिया उजियारा माँ, कर दिया उजियारा। कलियुग में माया है, कलियुग में माया है, फिर भी पहचाना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। संत जनों की धरती है भारत माता, माँ है भारत माता। इस धरती पर आकर, इस धरती पर आकर, दुख से दूर करना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जब दिल में आए तब मधु संगीत सुन लो माँ, मधु संगीत सुन लो। हो सके जो सेवा, हो सके जो सेवा, हमसे करा लेना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी सरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति
नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बोलो श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी की जय।
जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी को शत शत नमन करते हुए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि हमें श्री माता जी ने अपने चरणों में ध्यान करने का, भक्ति करने का अवसर प्रदान किया। परम पूज्य श्री माता जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। Salutations to you again and again. सामूहिक बंधन, कलेक्टिव बंधन। जय श्री माता जी। आज की प्रमुख सूचनाएं एवं जानकारी इस प्रकार। टीचर्स डे की सभी सहयोगी शिक्षक भाई और बहनों को शुभकामनाएं। आज के दिन शिक्षक वर्ग के लिए आत्म साक्षात्कार और सहयोग ध्यान कार्यक्रम हिंदी में सुबह 10 बजे और मराठी में शाम को 5 बजे लर्निंग सहयोगा और नेशनल स्कूल प्रोपेगेशन टीम इन यूट्यूब चैनल और सहयोगा.org.in इस वेबसाइट पर लाइव प्रसारित हुआ। इस कार्यक्रम में अपना कार्य योगदान करने वाले सभी सहयोगी स्वयंसेवकों को अनेक अनेक धन्यवाद। इस कार्यक्रम की कर्ता कर्विता श्री माता जी को नमन और हृदय से धन्यवाद। कल के कार्यक्रम इस प्रकार है। सुबह का ध्यान सुबह 5:30 बजे से 7 बजे तक सहयोगा चैनल इस यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारित होगा। शाम 5 बजे शिक्षक वर्ग के लिए फॉलोअप सेशन में 3 नाड़ियों की जानकारी और ध्यान कार्यक्रम लर्निंग सहयोगा यूट्यूब चैनल और सहयोगा.org.in इस वेबसाइट पर लाइव प्रसारित होगा। शाम का ध्यान शाम 7 बजे सहयोगा चैनल इस यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारित होगा। तकनीकी समस्या के कारण कुछ दिन तक मॉर्निंग और इवनिंग मेडिटेशन के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण सहयोगा चैनल इस यूट्यूब चैनल पर और सहयोगा.org.in इस वेबसाइट पर लाइव प्रसारित हो गया। कृपया यह जानकारी सभी सहयोगियों को अवगत कराएं। आज की अमृतवाणी श्री आदिशक्ति पूजा 1995। आज का ध्यान सत्र यहीं पे संपन्न होता है। तो आइए सहज संगीत का आनंद उठाते हैं।
करते माँ निर्मल का, माँ अपनी है निर्मल ज्योति। वंदन करते माँ निर्मल का, माँ अपनी है निर्मल ज्योति। वंदन करते माँ निर्मल का, माँ अपनी है निर्मल ज्योति। वंदन करते माँ निर्मल का, माँ अपनी है निर्मल ज्योति। माँ निर्मल ही सूर्य चंद्रमा, माँ निर्मल ही सीप का मोती। वंदन करते माँ निर्मल का, माँ अपनी है निर्मल ज्योति। वंदन करते माँ निर्मल का, माँ अपनी है निर्मल ज्योति। नए प्रभात की नई किरण बन, कलयुग में हुआ माँ का आगमन। नए प्रभात की नई किरण बन, कलयुग में हुआ माँ का आगमन। चौदिश फैला प्रेम उजाला, लाई संग माँ प्रेम की ज्योति। चौदिश फैला प्रेम उजाला, लाई संग माँ प्रेम की ज्योति। माँ निर्मल ही सूर्य चंद्रमा, माँ निर्मल ही सीप का मोती। वंदन करते माँ निर्मल का, माँ अपनी है निर्मल ज्योति। वंदन करते माँ निर्मल का, माँ अपनी है निर्मल ज्योति। कर जोड़े और शीश नवा कर, माँ के आगे हाथ फैला कर। कर जोड़े और शीश नवा कर, माँ के आगे हाथ फैला कर। मांगे माँ से दान ज्ञान का, करो निरंजित ज्ञान की ज्योति। मांगे माँ से दान ज्ञान का, करो निरंजित ज्ञान की ज्योति। माँ निर्मल ही सूर्य चंद्रमा, माँ निर्मल ही सीप का मोती। वंदन करते माँ निर्मल का, माँ अपनी है निर्मल ज्योति। वंदन करते माँ निर्मल का, माँ अपनी है निर्मल ज्योति। माँ निर्मल के गीत मैं गाऊं, माँ की कृपा में खुद को पाऊं। माँ निर्मल के गीत मैं गाऊं, माँ की कृपा में खुद को पाऊं। कैसे पाते आत्म तत्व को प्रगट नगर माँ निर्मल ज्योति। कैसे पाते आत्म तत्व को प्रगट नगर माँ निर्मल ज्योति। माँ निर्मल ही सूर्य चंद्रमा, माँ निर्मल ही सीप का मोती। वंदन करते माँ निर्मल का, माँ अपनी है निर्मल ज्योति। वंदन करते माँ निर्मल का, माँ अपनी है निर्मल ज्योति।
माँ निर्मल ही सूर्य चंद्रमा, माँ निर्मल ही सीप का मोती। वंदन करते माँ निर्मल का, माँ अपनी है निर्मल ज्योति। वंदन करते माँ निर्मल का, माँ अपनी है निर्मल ज्योति। माँ अपनी है निर्मल ज्योति, माँ अपनी है निर्मल ज्योति, माँ अपनी है निर्मल ज्योति, माँ अपनी है निर्मल। सगुण साजी रे रूप गोजी रे, सगुण साजी रे रूप गोजी रे, सगुण साजी रे रूप गोजी रे, युगे युगे दिसणार, युगे युगे दिसणार, पूर्वी होते आता आहे, पूर्वी होते आता आहे, पुढेही ते असणार, पुढे